आगे बढ़ते हैं। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में जिस जेसीबी का इस्तेमाल कर रास्ते को बंद किया गया था, उसके मालिक सुल्तान को न्यूज 18 ने खोज निकाला है। उसके मालिक का कहना है कि विकास दुबे और उसके गुर्गों ने जबरन रास्ता बंद करवाया था और घटना होने के बाद उसे वहां से भगा भी दिया था। मालिक सुल्तान सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। बिकरू में जिस प्रकार से पुलिस की निर्मम हत्या हुई, उस कड़ी में बार बार एक जेसीबी का जिक्र हो रहा है, जिस जेसीबी के माध्यम से उस गांव के रास्ते को बंद कर दिया गया। वो जेसीबी किसकी थी, उस रात क्या हुआ, उसको जानने के लिए जेसीबी के मालिक सुल्तान हमारे साथ खुद है। सुल्तान भाई, क्या हुआ था, कुछ बताएं सर आप। सर, हमें उस दिन के बारे में मालूम तो है नहीं, लेकिन ड्राइवर का सुबह कॉल आया। उसने मुझको ये बताया कि वहाँ पे कोई वारदात हो चुकी है, वहाँ गोली वोली चल गई, तो हम लोग वहाँ से भाग आए और जेसीबी वहीं पे छोड़ आए हैं। फिर हमने ठीक कोई बात नहीं, फिर उसके बाद न्यूज में देखा तो मालूम हुआ कि जेसीबी बेड़ा होके लगा दी गई वहाँ पे। फिर जब ड्राइवर उसको बुलाया हमने, तो ड्राइवर आया, उसने हमको बताया कि ये जेसीबी उन्होंने जबरदस्ती लगवाई थी। क्या हुआ था, ड्राइवर बता रहा था, कुछ बताइए। उसको कहाँ बंद कर दिया था, ड्राइवर को किसने बंद कर दिया था? उससे गाड़ी लगवाने के बाद कहा अपने घर अंदर जाइए, वहाँ खाना ना खा के सो जाइए जाकर। तो वो अंदर चला गया, उसके बाद वो लेट गया। अब इसके आगे की बात था तो वही बताएगा ड्राइवर। ये जेसीबी आपसे किसने किराए पर मंगवाई थी और कितने दिन से थी और किस काम के लिए थी? जेसीबी हमारी जो है लगभग 17 मई को गई थी और 14 जून को वापस आ गई थी। फिर 14 के 22 जून को फिर चली गई थी। वहाँ ग्राम सभा का काम चल रहा था और जो गांव वाले उनके पास जाते थे, कहते हमारी गाड़ी यहाँ खेत में चलना है, खेत को बराबर होना है, लेवल होना है, तो इसलिए वो अपने अपने गांव वाले भी यूज के लिए ले जाते थे। आप चाहें तो वहाँ गांव में पता कर सकते हैं। सर, जिस प्रकार से गाड़ी को लगाया गया, क्या पहले से प्लान था जेसीबी ऐसे लगानी? ड्राइवर साहब की बात नहीं, अगर ऐसा प्लान होता तो ड्राइवर गाड़ी क्यों ले जाता है? उसको वहाँ पे बुलाया गया था। की बात कर रहे हैं जिसमें हुआ अचानक लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ कि जेसीबी ऐसे खड़ी कर दो। तो ये तो ड्राइवर ने वहाँ उनके जो गाड़ी चलवाते थे वहाँ पे, वो उसके साथ में थे, उनके पास फोन आया था कि गाड़ी लेके। कितने लोग थे? ये ड्राइवर ने नहीं बताया हमको, वो ये वही बताया एक दो लोग वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने कहा गाड़ी ऐसे लगा दो। फायरिंग चली इतना बताया होगा? ये फायरिंग तो सुनी थी वहाँ, जब फायरिंग हुई तभी उसके बाद वहाँ से भागा है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन के खिलाफ जांच पर रोक जारी रखी है। अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, किसी भी तरह की कार्रवाई पर लगी रोक जारी रहेगी। अगली सुनवाई तक ये रोक बरकरार रहेगी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि अमीश देवगन के खिलाफ जांच पर रोक बरकरार रहेगी। अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक जारी रहेगी और किसी भी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल जो रोक लगी है वो जारी रहेगी। अगली सुनवाई तक रोक जारी रहेगी। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।